बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1। आज हम इसका क्वेश्चन 5 करेंगे। सिंप्लीफाई इनटू लोएस्ट फॉर्म। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसके भी हमारे पास 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 1 है एक्स स्क्वायर अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स अपॉन 2y ब्रैकेट क्लोज। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में, लेकिन ये करने में इतना मुश्किल है नहीं। पहले हम इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस वैल्यू को देखें तो इसके अंदर ये वैल्यू तो हमारी फ्रैक्शन में, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम इसको फ्रैक्शन में बना सकते हैं। 1 के नीचे हम डिवाइडेड बाय 1 कर दें तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। इसी तरह ये वाली सेकंड वाली में देखें, ये वैल्यू फ्रैक्शन में, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 करके। तो एक स्टेप हम ये कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 4y² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 कर देते। ठीक है, इस तरह हमने कर दिया। ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। अभी हम इस डिवाइड को ऐसे ही लेके चलेंगे, ये हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अब ने इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये दोनों वैल्यूज भी फ्रैक्शन में हो गई, ये दोनों वैल्यूज भी फ्रैक्शन में हो गई, और इसको हमें प्लस करना है, इसको माइनस करना है। तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू उसको प्लस या माइनस करना हो तो हम एलसीएम करते हैं, तो हम इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे और इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 4x² माइनस एक्स स्क्वायर और 1, इसका एलसीएम निकल आएगा 4x² माइनस एक्स स्क्वायर। इस फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, 4y² माइनस एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 4y² माइनस एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, 1 आ जाएगा। 1 को हम इसी के न्यूमरेटर से, इसी फर्स्ट वैल्यू के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ये हमें शो करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला प्लस उतारते हैं। अब हम दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर से यानी 1 से इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4y² माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इस 4y² माइनस एक्स स्क्वायर को हम इसी सेकंड वैल्यू के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 4y² माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4y² माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करके भी दिखाएं, इसको भी इसी तरह करना है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ बचेगा 4y² डिवाइडेड बाय 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 4y² अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड का साइन डालते हैं। यहाँ पे भी देखें, क्योंकि ये 1 है और यहाँ 2y है, तो 2y ही हमारे पास इसका एलसीएम निकल आएगा। 1 से 2y को डिवाइड करेंगे 2y आएगा, 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाएगा। अब ये वाला माइनस उतारेंगे। ठीक है, अब इस 2y से इस 2y को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस हमने इसका उतारे, 1 को x से मल्टीप्लाई करा x आ, तो ये हमारे पास हो गया 2y माइनस एक्स। इस स्टेप पे हम ये कर सकें, हम इस डिवाइड को कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई में। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू है ये इन्वर्स हो जाएगी, 2y ऊपर चला जाएगा और 2y माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, 2y अपॉन 2y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है, जब हम साइन को इन्वर्स करते हैं तो वैल्यू भी इन्वर्स हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 4y² को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, अब नीचे 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस है, इसके ऊपर हम फॉर्मूला 5 अप्लाई कर देते हैं। 4y² का स्क्वायर रूट होगा 2y पे होल स्क्वायर, माइनस उतारा और x पे भी होल स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2y डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। यहाँ पे अभी ब्रैकेट हम इसके रख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, यहाँ मेंशन कर देते हैं हम। फॉर्मूला हमने यूज़ करा है a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ये फॉर्मूला 5 हमने यूज़ करा है। तो 4y² अभी ऐसे उतारते हैं, नीचे लिखते हैं, इस पे फॉर्मूला 5 अप्लाई हो गया, a पे भी होल स्क्वायर हो गया, b पे भी होल स्क्वायर हो गया, तो अब ये बन जाएगा a प्लस b a माइनस b। a हमारे पास है 2y और b है x, तो हम लिखते हैं 2y प्लस x और फिर लिखेंगे 2y माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2y डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। बाकी का ऐसे ही उतार लिया। ये मजीद आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4y² को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और y स्क्वायर है और y है, क्या बन जाएगा, y क्यूब बन जाएगा। जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस या माइनस होती हैं, क्योंकि इसके साथ भी +2 है, इसके साथ +1 है,
तो +2 और +1 +3 हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं 2y प्लस एक्स है, 2y माइनस एक्स है और 2y माइनस एक्स है। 2y माइनस एक्स 2 टाइम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि 2y माइनस एक्स का पूरा ब्रैकेट 2 टाइम है, इसलिए हमने लिख दिया 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये 2y प्लस एक्स रिमेनिंग है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं 2y प्लस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy प्लस 3y। अब इन दोनों वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो ये भी ये x प्लस 3 को ऐसे ही उतारते हैं 3y माइनस 2x, इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं निकला, इसको भी ऐसे लिख देते हैं 3y माइनस 2x। इस दूसरी वैल्यू को देखते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है, तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला 5 अप्लाई कर देते हैं। 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है 2x होता है, तो हम लिखेंगे 2x पे होल स्क्वायर माइनस लिखेंगे, और 9y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है 3y होता है, 3y पे होल स्क्वायर। मैं आपको बता दूं कैसे करें। 2x का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 टू द 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 2x पे होल स्क्वायर। इसी तरह हम 3y पे होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 3 3 9y स्क्वायर आता है। इसलिए हमने क्या करा 9y स्क्वायर की जगह लिखिए 3y पे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लस 3y है, दोनों के पास y कॉमन है तो y हम बाहर निकाल देते हैं। जब एक्स वाई के पास से y कॉमन में चला गया, इसके पास बच गया x, ये वाला प्लस उतारते हैं, 3y में से y कॉमन में चला गया, इसके पास बच गया +3। ठीक है, अब ये x प्लस 3, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बच गया सिर्फ 1 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय ये 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर पे हम फार्मूला 5 अप्लाई कर देंगे। फार्मूला 5 यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। अब ये a है और ये b है, इन पे होल स्क्वायर हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा जब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ए हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 3y, तो ये जो b की वैल्यू है इसको हम एक दफ़ा प्लस से एक दफ़ा माइनस से लिखेंगे 2x प्लस 3y, और लिखेंगे हम 2x माइनस 3y। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे ना इसको ऐसे करके मेंशन कर दीजिए, हमने सिर्फ बताया कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा है। तो उसके बाद नीचे हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ y बचा हुआ है, को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आएगा ना। नीचे हमारे पास है 3y माइनस 2x और y। ठीक है, ये जो 3y माइनस 2x है ना, इसमें हमारे पास 2x के साथ जो है माइनस आ रहा है, इसका अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2x जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, और ये 3y के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3y हो जाएगा। देखा आपने, बिल्कुल साइन इन्वर्स हो गया। और ये जो y है ये हम यहाँ पे साइड में उतार लेते, के अंदर में हमने माइनस को कॉमन लिया है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन 6 में किया था। ठीक है, इससे इनके साइन इन्वर्स हो गए। अब ये बन गया 2x माइनस 3y, यहाँ पे भी देखिए 2x माइनस 3y है, 2x माइनस 3y से 2x माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऊपर क्या बच गया, बच गया 2x प्लस 3y, और नीचे बचिए हमारे पास सिर्फ y। ये जो इसके साथ माइनस है ये हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया, और यहाँ पे नंबर 5 का क्वेश्चन 3 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और मल्टीप्लाई हो रही है ये वैल्यू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 से। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो इसमें सबसे ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके ऊपर हम फॉर्मूला 5 अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले x पे होल स्क्वायर माइनस 1 पे भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसके ऊपर फार्मूला 2 भी अप्लाई नहीं हो सकता, यानी स्क्वायर का फार्मूला, और फार्मूला 5 भी नहीं हो सकता। इसके ऊपर करेंगे हम मिडिल टर्म ब्रेक डाउन। हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल वैल्यू है 2x, इसका ब्रेकअप कर देंगे। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह हम क्या लिख देंगे प्लस 1x, और फिर ये प्लस 1 उतार लेंगे। ठीक है, ये हमने इसका ब्रेकअप कर दिया। देखिए ना, प्लस 1x किसके बराबर होगा, प्लस 2x के बराबर होगा, तो हमने बस प्लस 2x की जगह पे प्लस 1x और प्लस 1x लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और नीचे है x माइनस 1, ये ऐसे ही उतारिए आप ये हमने। ठीक है, अब ये फॉर्मूला 5 हमने अप्लाई करा है, चाहे तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए x होल स्क्वायर माइनस 1 पे होल स्क्वायर है, यानी दोनों पे होल स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला 5 अप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। x को एक दफ़ा ऐसे ही लिखेंगे, और इस 1 को हम एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ लिखेंगे, और फिर दोबारा x को लिखेंगे, और इस 1 को अब हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। ये हमारा बन गया x प्लस 1 x माइनस 1, यानी a प्लस बी और a माइनस बी।
नीचे देखते हैं। अब ये जो हमारी 4 वैल्यूज़ बन गई थी ना, इसको हम 2 वैल्यूज़ में डिवाइड करके इसमें से कॉमन और रिमाइंडर लिखेंगे। पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें क्या कॉमन है? इसमें सिर्फ एक एक्स कॉमन है, एक एक्स कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन में चला गया, यहाँ बच गया सिर्फ एक एक्स। ये वाला प्लस उतारेंगे और यहाँ से एक्स कॉमन में चला गया, यहाँ बच गया सिर्फ 1। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कॉमन और रिमाइंडर लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ का कॉमन और रिमाइंडर लिखेंगे। एक्स प्लस 1 में सिर्फ हम प्लस 1 ही कॉमन निकाल सकते हैं, तो जब कुछ भी कॉमन में नहीं होता तो हम प्लस 1 लिखते हैं इसके अंदर। तो प्लस 1 कॉमन में निकल आया, ब्रैकेट देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? वही पूरा एक्स, यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो है हमारी इन चार से ये बन गई 2 वैल्यूज़, एक ये पूरी वैल्यू है, एक ये पूरी वैल्यू है। इन दोनों के अंदर पूरा x प्लस 1 का ब्रैकेट कॉमन है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। x प्लस 1 के पूरे ब्रैकेट को हमने कॉमन निकाल लिया, इसके बाद रिमाइंडर एक साथ लिख देते हैं। अब देखिए, इसमें से x प्लस 1 कॉमन में चला गया, इसके पास बचा सिर्फ एक x, और इसमें से x प्लस 1 कॉमन में चला गया, इसके पास बचा प्लस 1। ठीक है, ये बन गया मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और नीचे है x माइनस 1। अब देख लेते हैं, जो भी चीज़ आपस में कट रही है सिंप्लीफाई हो रही है, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस x प्लस 1 से ये x प्लस 1 काट देते हैं, इस x माइनस 1 से ये एक x माइनस 1 काट देते हैं, और इस x प्लस 1 से ये एक x प्लस 1 कट जाएगा। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ आपस में सिंप्लीफाई हो गई। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास इसमें आंसर बच गया 1। तो आंसर आ गया 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 ब्रैकेट y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 ब्रैकेट y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम बहुत इजी तरीके से करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें यहाँ मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा करते हैं, ये जो डिवाइड है इसको भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हम लिखते हैं 8 y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 4 y प्लस 1 एंड y प्लस 3। ये जो डिवाइड है इसको हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई करा है तो ये वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, 8 y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको हम आगे करते हैं, तो जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। ये करते हैं हम 4 1 4, 4 2 8 काट दिया हमने, जिस तरह 2 1 2, 2 4 8 कट जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई, ये सब आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 3 4 12, 3 3 9, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। देखें आप कितना सिंपल हो रहा है ये। यहाँ पे देखें क्या बचा है, यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ, देखें यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ बचा सिर्फ y प्लस 3 और नीचे बचा है 3, और यहाँ हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पे सिर्फ y प्लस 1 बचा है और नीचे बचा है y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हमारे पास बचे 5 और यहाँ नीचे बचे y प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, चाहे तो आप ब्रैकेट बना दीजिए। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ y प्लस 3 है, यहाँ भी y प्लस 3, y प्लस 3 से y प्लस 3 कट जाएगा। वैसे तो यहाँ पे भी काट सकते थे, मैंने इसको एक और स्टेप में इसलिए करा ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। इसी तरह यहाँ y प्लस 1 से y प्लस 1 कट जाएगा, हमारे पास ऊपर बच गया सिर्फ 5 और नीचे बच गया 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/3। यही इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।